अच्छा, एक चीज हम लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं, आप पूर्व विधायक जवाहर प्रसाद जी के कदम से कदम मिलाकर चलने का काम करते थे। जब भी उनका कोई विरोध करता था, आप सामने खड़ा होकर कहते सुनाई पड़ते थे कि नहीं, इनके द्वारा बहुत बढ़िया काम किया गया। आखिर बीच में ऐसा क्या हुआ कि दोनों का विचारधारा अलग हो गया और दोनों अपना अपना अलग अलग तरह से चलना शुरू आप लोग कर दिए? सिद्धांत से समझौता नहीं कर सकता। जहां मान सम्मान नहीं मिलेगा, विजय महतो वहां नहीं रहता। अच्छा, 25 सालों तक आप भाजपा में बने रहे। भाजपा में किन किन पदों पर, चूंकि संगठन से आप जुड़े थे, किन किन पदों पर आपने काम किया? आपके चाचा जो हैं भाजपा की राजनीति करते हैं, बहुत दिनों से यहाँ पर विधायक भी रह चुके हैं। उनकी पुत्रवधू की राजनीति में आने की चर्चा भी तेज है। कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है कि इस बार भाजपा के द्वारा उन्हें टिकट दिया जाए। एक तरफ से अगर भाजपा के द्वारा चांदनी कुमारी को बनाया जाता है प्रत्याशी, और दूसरी तरफ आपको अगर राजद के द्वारा मौका दिया जाता है, तो क्या होगा? काम करने के लिए ज्वाइनिंग किया, एक सिपाही बनकर, एक कार्यकर्ता बनकर मैंने पार्टी का सेवा करने के लिए किया। लेकिन आरोप लगाए जा रहे हैं कि विजय महतो जी एक ऐसे पार्टी का दामन थामे हैं जिन पर भ्रष्टाचार करने का आरोप है। आपके राजद में शामिल होने के बाद जो लोगों में बेचैनी दिखाई पड़ रही है, उस बेचैनी के पीछे का कारण क्या माना जाए? देखिए, उनका सिद्धांत अलग है, उनका विचारधारा अलग है, हमारा विचारधारा अलग है। विचारधारा पर कोई समझौता नहीं। किस विचारधारा के तहत जवाहर प्रसाद जी राजनीति करते हैं? वो उनका अपना विचार है, उनका अपना विचार है, अपना व्यक्तित्व है, अपना धारा है। 5 बार विधायक रहे। 5 बार विधायक के दौरान जो कार्य किया गया उस कार्य से आप संतुष्ट हैं? नमस्कार। 80 के दशक से राजनीति में लोगों की सेवा करते आए विजय महतो जी अब राजद पार्टी का दामन थाम चुके हैं। इससे पहले इनके द्वारा करीब 35 सालों तक भाजपा में रहकर लोगों का सेवा किया गया। भाजपा पार्टी की जो विचारधारा है उसे लोगों तक पहुंचाने का कार्य किया गया। लेकिन जैसे ही इनके द्वारा राजद में योगदान देने का निर्णय लिया गया, एक तरह से सासाराम की राजनीति में भूचाल सी आ गई है। लोगों के द्वारा तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। तमाम कयासों पर हम इनसे चर्चा करेंगे, लेकिन इनके राजनीतिक करियर पर भी मैं आप सभी को जानकारी दे दूं कि ये नगर परिषद के चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन और 4 वार्ड के वार्ड पार्षद रह चुके हैं। सोचिए कि किस तरह से इनके द्वारा सासाराम शहर के लोगों की सेवा की गई है, किन किन पदों पर रहकर। अभी ये तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में जो राजद पार्टी अभी बिहार में काम कर रही है, उसी में आस्था रहकर इनके द्वारा काम किया जा रहा है, जिसके बाद से ये कयास लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि इन्हें 2025 के विधानसभा चुनाव में राजद के द्वारा अपना उम्मीदवार बनाया जा सके। इस तरह की चर्चा सासाराम की गलियारों में अभी सुनाई पड़ रही है। कारण कि जैसे ही लोगों को पता चला कि नहीं, विजय महतो जी राजद का दामन थाम चुके हैं, उसके बाद से सबसे ज्यादा हलचल यहाँ के प्रत्याशी बनने की चाहत रखने वाले लोगों के दिलों में दिखाई पड़ रही है। हमारे साथ अभी विजय महतो जी हैं, इनसे बात कर जानने की कोशिश करेंगे उन तमाम कयासों के बारे में जो लगाए जा रहे हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं भी स्वागत करता हूं। राजद का दामन आपने थाम लिया। करीब 35 सालों तक आपने भाजपा के साथ रहकर कार्य किया। आखिर कौन सी ऐसी परिस्थिति बन गई जिसके बाद आपने राजद में जाने का निर्णय लिया? ऐसा है कि मैंने सेवा किया भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही बनकर, जिसमें हमारा एक सिद्धांत है कि अगर मान सम्मान कहीं नहीं मिलेगा तो मैं कितना हूँ, बड़ा सिपाही हूँ, छोटा हूँ, बड़ा हूँ या जो भी हूँ, मैं अपने सिद्धांत से समझौता नहीं कर सकता। जहाँ मान सम्मान नहीं मिलेगा, विजय महतो वहाँ नहीं रहते हैं। अच्छा, 25 सालों तक आप भाजपा में बने रहे। भाजपा में किन किन पदों पर, चूंकि संगठन से आप जुड़े थे, किन किन पदों पर आपने काम किया? मैंने जिला पे सिपाही सदस्य रहा और जिला में मैं मंत्री भी रहा भारतीय जनता पार्टी में। अच्छा, एक चीज और हम लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं। चर्चा ये चल रही है कि आपको कुछ आश्वासन मिला है राजद की ओर से, जिस आश्वासन के बाद 35 साल का जो राजनीतिक करियर है भाजपा में, उसे त्याग कर आप राजद का दामन थाम चुके हैं। ये जो कयास लगाए जा रहे हैं या इस तरह की जो बात चल रही है, उसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, हम राजद में जब ज्वाइन किए 5 सितंबर को
शहीद जगदेव जी का शहादत दिवस था। उसमें लालू जी थे, तेजस्वी जी थे, 20,000 की संख्या थी उसमें। जब मैंने ज्वाइन किया तो मैंने राजद में काम करने के लिए ज्वाइनिंग किया। एक सिपाही बनकर, एक कार्यकर्ता बनकर मैंने पार्टी का सेवा करने के लिए गया है। मैं किसी पद और किसी प्रत्याशी के रूप में मैं नहीं गया हूँ। अगर पार्टी समझेगी, अगर पार्टी समझेगा तो मैं कुछ हो सकता। लेकिन आरोप लगाए जा रहे हैं कि विजय महतो जी एक ऐसे पार्टी का दामन थामे हैं जिन पर भ्रष्टाचार करने का आरोप है, जिनके बारे में कहा जाता है कि लालू जी के पीरियड में जंगल राज था, वैसे उस तरह की पार्टी का दामन आपके द्वारा थामा गया है। जो इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं जिनके द्वारा, उनके लिए क्या कहेंगे? देखिए, जंगल राज लोग कहते हैं, जंगल राज में नहीं था, एक सिद्धांत का लड़ाई था, सिद्धांतिक लड़ाई चल रहा था, उसी को लोग जंगल राज कह रहे थे। लेकिन एक चीज यहाँ जो चर्चा सुनाई पड़ रही है, जिस तरह से आपके राजद में शामिल होने के बाद जो लोगों में बेचैनी दिखाई पड़ रही है, उस बेचैनी के पीछे का कारण क्या माना जाए? देखिए, बेचैनी तो हम भाजपा में भी रहे तो बेचैनी लोगों का था, और राजद में आएंगे तो और बेचैनी बढ़ेगा। तो बाकी की ओर से कुछ आश्वासन मिला है? ऐसा कोई बात नहीं है। हमने ज्वाइनिंग किया तो सदस्य बनकर ज्वाइनिंग किया, एक सिपाही बनकर काम करने के लिए ज्वाइनिंग किया। पार्टी आश्वासन नहीं देता है, पार्टी देखता है कि किस रूप में है, किस लोग, हमारा सदस्य किस तरीका से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर मैं उस तरीका से काम करूंगा तो पार्टी समझेगा। अच्छा, आपके चाचा जो हैं भाजपा की राजनीति करते हैं, बहुत दिनों से यहाँ पर विधायक भी रह चुके हैं, उनकी पुत्रवधू की राजनीति में आने की चर्चा भी तेज है। कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है कि इस बार भाजपा के द्वारा उन्हें टिकट दिया जाए। एक तरफ से अगर भाजपा के द्वारा चांदनी कुमारी को बनाया जाता है प्रत्याशी, और दूसरी तरफ आपको अगर राजद के द्वारा मौका दिया जाता है, तो क्या होगा? आप चुनाव लड़ना पसंद करेंगे, या जो बहू है उनके, जो भवा है उनके हितों को ध्यान में रखकर आप मना कर देंगे? देखिए, लड़ाई के मैदान में बाप बेटा क्यों ना हो, जहाँ सच्चाई का लड़ना है, समाज को सेवा करना है, समाज के लिए सोचना है, तो उस पर समझौता नहीं हो सकता है। लेकिन ये भी तो कहा जा रहा है कि चूंकि एक लंबी पारी खेल चुके हैं जवाहर प्रसाद जी, वो चाह रहे हैं कि नहीं, हमारी जो स्थिति है अब सही नहीं है, पुत्रवधू को लाया जाए। अगर पार्टी के द्वारा टिकट दिया जाता है राजद के द्वारा, तो कहीं ना कहीं चांदनी कुमारी का जो कैरियर है उसमें तो आपके द्वारा ब्रेक लगाने का काम किया जाएगा। कहीं ना कहीं परिवार के एक सदस्य को आप एक तरह से राजनीतिक कैरियर है उनको, उनका साइड में करने का प्रयास आपके द्वारा शुरू हो जाएगा। देखिए, उनका सिद्धांत अलग है, उनका विचारधारा अलग है, हमारा विचारधारा अलग है, विचारधारा पर कोई समझौता नहीं। तो क्या किस विचारधारा के तहत जवाहर प्रसाद जी राजनीति करते हैं? वो उनका अपना विचार है, उनका अपना विचार है, अपना व्यक्तित्व है, अपना धारा है, उस धारा पर वो रहेंगे। अगर हमको पार्टी मौका देगा तो हम अपने विचारधारा पर, पार्टी के विचारधारा पर रहेंगे। लेकिन ये एक आरोप ये भी लगाए जा रहे हैं कि राजद के जो अभी विधायक हैं राजेश कुमार गुप्ता, उनके द्वारा सही तरीके से, जो विपक्षी पार्टी के लोग हैं उनके द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि सही तरीके से काम नहीं किया जा रहा है। अगर फिर से राजद का कोई यहाँ पर प्रत्याशी जीतता है तो सासाराम शहर या सासाराम विधानसभा का विकास नहीं हो पाएगा। क्या लग रहा है कि केवल भाजपा के ही जो विधायक हैं या जदयू के विधायक हैं वही विकास कर सकते हैं, राजद के विधायक विकास नहीं कर सकते हैं? नहीं तो सोचना, अगर कोई सोच रहा है ऐसा बात, तो सोचने वाला मतलब कि उनको समझदारी नहीं है। अरे कार्यकर्ता बनकर, पार्टी के सदस्य बनकर, प्रत्याशी बनकर, प्रतिनिधि बनकर कोई भी काम कर सकता है, चाहे वो भाजपा के हो, राजद के हो, किसी दल के हो, किसी गठबंधन के हो, वो उसमें कोई भी काम कर सकता है। आज तक जो लोग भी रहे, जितना बुझाया उतना किए। अच्छा, एक चीज हम लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं, आप पूर्व विधायक जवाहर प्रसाद जी के कदम से कदम मिलाकर चलने का काम करते थे। जब भी उनका कोई विरोध करता था, आप सामने खड़ा होकर कहते सुनाई पड़ते थे कि नहीं, इनके द्वारा बहुत बढ़िया काम किया गया। आखिर बीच में ऐसा क्या हुआ कि दोनों का विचारधारा अलग हो गया और दोनों अपना अपना अलग अलग तरह से चलना शुरू आप लोग कर दिए? देखिए, हमने पहले भी बोला, उनका विचारधारा हमारा विचारधारा में जमीन आसमान का अंतर है। उनका विचारधारा कुछ है, हमारा विचारधारा कुछ। तो जय श्री राम का नारा लगाते चलते हैं सासाराम शहर में। अच्छी बात है, वो लगाते हैं शुरू से, आज भी लगाते हैं।
हम तो हाथ जोड़ते चलते हैं, सबको प्रणाम सलाम आदाब सलाम सबको करते चलते हैं। 5 बार विधायक रहे, 5 बार विधायक के दौरान जो कार्य किया गया उस कार्य से आप संतुष्ट हैं? देखिए, कार्य हो या ना हो, सबसे बड़ी प्रेम का बात है। अगर प्रेम है तो उसी में कार्य है। अब प्रेम नहीं है तो कोई कार्य कर, कितनों गंगा बहवा दीजिए नाम नहीं होगा। प्रेम रहेगा तो सारा नाम आपका काम होते रहेगा। प्रेम से बड़ा इस दुनिया में कोई चीज नहीं है। अच्छा, एक चीज और मैं विजय जी जानने की कोशिश करेंगे। आप तो सासाराम शहर में रहकर बहुत दिन तक काम किए, बतौर प्रतिनिधि काम किए। सासाराम शहर का विकास उस तरह से नहीं हुआ जिस तरह से होना चाहिए। कहाँ चुप रह गई जिस कारण से सासाराम शहर का विकास नहीं हो सका? देखिए, हम एगो बात बोले प्रेम का। सासाराम विकास इसलिए नहीं हो पाया कि जो भी प्रतिनिधि रहे अपने आप में रह गए। वो सोच उनका ऊपर नहीं रहा। अगर सोच ऊपर रहता तो सासाराम का स्थिति है। लेकिन लोग तो अधिकारियों पर आरोप लगाते हैं कि अधिकारी सही तरीके से काम नहीं करने देते हैं। आप चेयरमैन भी रह चुके हैं, क्या लगता है अधिकारियों के द्वारा सासाराम शहर के विकास में बाधा उत्पन्न करने की कोशिश की जाती है या प्रतिनिधि नहीं चाहते हैं कि शहर का विकास हो? देखिए, मैं प्रतिनिधि बनकर काम किया हूं। एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर हम सुधरेंगे तो योग सुधरेगा। हम ही जब नहीं सुधरेंगे तो योग क्या सुधरेगा। इसलिए विकास नहीं हो पाया। सब लोग अपने पॉकेट देखने के चक्कर में रह गए। अगर ये खुला दिल से हमको तो मौका नहीं मिला उतना दिन रहने का चेयरमैन के पद पर, वाइस चेयरमैन के पद पर उतना मौका नहीं मिला। हमारे साथ आदमी जो मिला वो उस लायक नहीं मिला। नहीं तो शहर का विकास बहुत बढ़िया होता है। अच्छा, एक चीज और हम जानना चाह रहे हैं। जब आपके द्वारा राजद की सदस्यता ग्रहण की गई, एक फोटो वायरल हो रहा है जो तेजस्वी प्रसाद यादव जी के बगल में आप खड़े दिखाई पड़ रहे हैं। बहुत कम अवसर मिलता है जो प्राथमिक सदस्यता लेता है उसको पार्टी के जो वरीय नेता हैं जिनके हाथों में पार्टी की कमान है उनके साथ आपकी तस्वीर वायरल हुई। उसमें आपसे बातचीत भी हुई होगी। जिस तरह से आप दिख रहा है कि आत्मीयता दोनों के बीच दिखाई पड़ रही है, कुछ तो बात जरूर हुई होगी। क्या बात हुई दोनों आदमी के बीच? बात यही हुआ कि हम आपका एक सिपाही बनकर काम करना चाहते हैं, एक सदस्य बनकर काम करना चाहते हैं। हम सिपाही बनकर आपका काम करेंगे। जैसा फिर आप सोचिएगा वैसा देखिएगा, वैसा कीजिएगा। एकदम पूरी तरह से तैयार है, आश्वस्त है। मान लीजिए, ठीक है, चलिए मान लीजिए तेजस्वी प्रसाद यादव जी, क्योंकि आपका राजनीतिक अनुभव काफी अच्छा रहा है, काफी लंबा रहा है, मान लीजिए अगर उनके द्वारा राजद का उम्मीदवार आपको बनाया जाता है तो आप कितना तैयार हैं लोगों की सेवा के लिए? सेवा में प्रत्याशी बनकर नहीं, सेवक बनकर। प्रत्याशी बनकर नहीं, सेवक बनकर 200% काम करेंगे। लेकिन कुछ लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं कि केवल टिकट के लिए विजय महतो जी राजद में योगदान किए हैं, टिकट नहीं मिलेगा तो फिर भाजपा में चले जाएंगे और फिर भाजपा जो 2024-25 का जो चुनाव है उस चुनाव में भाजपा का प्रचार करेंगे। देखिए, ऐसा बात नहीं है। हमने पूर्व में भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता, एक सिपाही बनकर, आपने भी आप ही बता रहे हैं कि 35 साल मैंने सेवा किया है। आज तक किसी पद उद के लालच में नहीं रहे, प्रत्याशी बनने का लालच में नहीं रहे। मैं जहां हूं, टिकट मिले ना मिले, प्रत्याशी बनूं ना बनूं, एक सिपाही मैं बनकर काम करूंगा पार्टी का। अच्छा, कहीं आपको इस तरह का दर्द महसूस होता है कि 35 साल तक जो व्यक्ति काम किया, पार्टी को लेकर, पार्टी के प्रति समर्पित रहा, उसको उस मुकाम पर नहीं लाया गया जिस मुकाम पर पहुंचने का सपना सबों के द्वारा देखा जाता है? पार्टी के द्वारा उस तरह से आपको तरजीह दी गई या उस मुकाम पर पहुंचाने की कोशिश की गई जिस सपना को लेकर आप भाजपा में योगदान दिए थे? भाजपा में योगदान दिए थे कि कैडर बनकर काम करेंगे, सिपाही बनकर काम करेंगे, लेकिन हमको अच्छा विचार नहीं लगा, मान सम्मान नहीं मिला, ठेस पहुंचा, जिसके चलते मैं वापस हो गया। अच्छा, एक अंतिम प्रश्न और इस प्रश्न के साथ बातचीत को समाप्त करेंगे। राजद को लेकर जिस तरह से लोगों के मन में भ्रांतियां हैं, जिस तरह से राजद को लेकर लोगों में सोच है, उस सोच को बदलने के लिए किस तरह से आपके द्वारा कार्य किया जाएगा? सोच बदलेगा
इसमें कोई दो राय नहीं है। हम भी आए हैं, हमारा जहाँ तक पहुँच है, पावर है, कैपेसिटी है काम करने का, सोच बदल जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं, सोच बदलेगा। देखिए, ये विजय महतो जी हैं जो करीब 35 सालों तक भाजपा में रहने के बाद जब इन्हें लगा कि नहीं, भाजपा के द्वारा उस तरह से सम्मान नहीं दिया जा रहा है, उस तरह से जो उम्मीद है उस उम्मीदों को पूरा नहीं किया जा रहा है, उसके बाद इन्हें लगा कि नहीं, राजद, क्योंकि अभी सासाराम की राजनीति में देखें तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो लगातार राजद का दामन थाम रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले शिवशंकर कुशवाहा जी ने राजद का दामन थामा था, उसके बाद कई लोगों के द्वारा राजद में योगदान दिया गया। कहीं ना कहीं कुछ इस तरह का कार्य जो भाजपा के स्तर से किया जा रहा है, जिन कार्यों से नाराज होकर जो भी कार्यकर्ता है, जो वफादार सेवक रहे हैं, बहुत दिनों तक सेवा करते रहे, निस्वार्थ होकर सेवा करते रहे, उनको जब तरजीह नहीं मिली, उन्हें लगा कि नहीं, पार्टी के स्तर से मेरा केवल उपयोग किया जा रहा है, पार्टी उस तरह से तवज्जो नहीं दे रही है, जिसके बाद कई लोगों के द्वारा इस तरह से कार्य किया गया। और उन्हीं में से एक विजय महतो जी हैं जो सासाराम की राजनीति को करीब से देखते हैं, पहचानते हैं, सभी मुद्दों पर बेबाकी से अपनी बातों को रखते भी हैं। और इनके द्वारा 4 बार वार्ड पार्षद रहने के दौरान ये कोशिश की गई किसी तरह से सासाराम शहर की तस्वीर को बदला जा सके। हालांकि बहुत दिन तक चेयरमैन के पद पर बने रहने का मौका नहीं मिला, लेकिन जितना मौका इनको मिला उस मौके के दौरान इन्होंने काम करने का प्रयास किया। अब ये राजद का दामन थाम चुके हैं, एक उम्मीद के साथ, एक विश्वास के साथ कि नहीं, राजद लोगों के दिलों में बस रही है या लोगों की भावनाओं को समझकर राजद के द्वारा कार्य किया जा रहा है। अब देखना यह होगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव के दौरान राजद के द्वारा किस तरह से इनका उपयोग किया जाता है, किस तरह की जिम्मेदारी दी जाती है, इस पर सबकी निगाहें टिकी रहेंगी। लेकिन इतना तय मानिए कि जिस दिन से इनके द्वारा राजद में योगदान दिया गया है, योगदान देने के बाद से सासाराम की राजनीति में भूचाल तो आ ही गया है। सासाराम से पब्लिक न्यूज के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।